डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिंग ऑन सिग्नल पर शॉर्ट नोट। सो ये जो प्रो स्टेशन मास्टर्स, प्रो लोको पायलट, प्रो असिस्टेंट लोको पायलट, प्रो गार्ड, प्रो टीएनसी या टीटीएम टावर कार ऑपरेटर्स है, सो उनके फाइनल एग्जाम में कॉलिंग ऑन सिग्नल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए कभी कभी 6 मार्क या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए ये विशेष यूजफुल है ये वीडियो। सो आगे हम आपको इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं और एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, देन ये कुछ डायग्राम्स हैं जो डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। ये क्योंकि सेमाफोर सिग्नल एरिया में यूज होने वाले पुराने टाइम के ये कॉलिंग ऑन सिग्नल का है। सो आजकल तो पूरा कलर लाइट सिग्नल सिस्टम चल रहा है, तो उसमें मिनिएचर येलो लाइट का प्रयोग होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए। तो ये सेमाफोर जस्ट हिस्ट्री आपका कि पहले पुराना बैकग्राउंड क्या है उसको जानने के लिए मैंने डायग्राम डाल रखे हैं। इसके रूल में तो कोई चेंजिंग नहीं है कि ऑन पोजीशन में आस्पेक्ट कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ऑफ पोजीशन में प्रोसीड स्लो, और ऑफ करने पे इंडिकेशन रहता है स्टॉप एंड देन ड्रॉ हेड विथ कॉशन एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। सो आगे डिटेल में कैसे लिखना है हम बताएंगे। और जहाँ पे ऊपर की ओर सेमाफोर सिग्नल ऑफ होता है तो वहाँ पे कॉलिंग ऑन सिग्नल जो छोटा नीचे दिया गया है तो वो भी ऊपर की ओर ही ऑफ होता है। सो उसी के अनुरूप ये भी कार्य करेगा। देन इसके बाद ये कलर लाइट सिग्नलिंग जब शुरू हुई तो पहले टू एस्पेक्ट आया, तो टू एस्पेक्ट में इस तरह से कॉलिंग ऑन सिग्नल प्रयोग किया जाता था। अब आजकल मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल यूज करते हैं कलर लाइट में, मतलब मोर देन टू एस्पेक्ट, क्योंकि कम से कम 3 लाइट रहती है, ऑटोमेटिक एरिया में 4 लाइट है। सो जैसे मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल है तो उसका डायग्राम आगे नेक्स्ट स्लाइड में है। यह है मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल एरिया में कॉलिंग ऑन सिग्नल कैसे दिखता है। सो मेन सिग्नल के नीचे लगा रहेगा लाइट का अरेंजमेंट और सी मार्कर बोर्ड रहेगा, जिससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये कॉलिंग ऑन सिग्नल है। और जब ऑफ किया जाएगा तो मिनिएचर येलो लाइट आएगी। ओके, देन यहाँ पे एक छोटा सा आप लोगों से अपील है कि इफ़ you want to support my work on voluntarily basis, so you can support my Google Pay, phone pay, Paytm number is 8309665781। थैंक यू। देन यहाँ से इस स्लाइड से वो पॉइंट स्टार्ट होते हैं जिसे हम एग्जाम में लिखना चाहिए। तो इसमें जो वर्किंग में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो एग्जाम में लिखने के लिए फर्स्ट पॉइंट है इट इज ए सब्सिडरी सिग्नल। यह एक सहायक सिग्नल है। इट इज ऑलवेज प्लेस्ड बिलो ए स्टॉप सिग्नल। मतलब क्या है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल कभी भी अकेले खंभे पर नहीं रहता है, हमेशा किसी न किसी रोक सिग्नल के नीचे रहेगा। तो ज़्यादातर आप स्टेशन में देखेंगे कि फर्स्ट स्टॉप सिग्नल या होम सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन रहता है। और जो बड़े जंक्शन स्टेशन है जैसे सिकंदराबाद स्टेशन है, तिरुपति जंक्शन है, विजयवाड़ा जंक्शन है, ऐसे बड़े स्टेशनों पर स्टार्टर के नीचे भी आपको कॉलिंग ऑन सिग्नल मिलेगा, ताकि जब ऊपर का सिग्नल खराब हो तो हम कॉलिंग ऑन को यूज कर सकते हैं। तो बड़े जंक्शन स्टेशन में होम सिग्नल के साथ स्टार्टर सिग्नल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टर सिग्नल खराब हुआ तो बहुत सारी ट्रेन लेट हो जाएगी, और इसके लिए वहाँ पर भी स्टार्टर के नीचे भी कॉलिंग ऑन का प्रोविज़न दिया हुआ है। ओके, पॉइंट नंबर 3, अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन। स्पेशल इंस्ट्रक्शन मतलब इशूड बाई अथराइज्ड ऑफिसर, जो हमारा सीओएम साहब है। सो उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार इट कैन बी प्लेस्ड बिलो एनी स्टॉप सिग्नल एक्सेप्ट एलएसएस, कि जो कॉलिंग ऑन सिग्नल है हमेशा किसी रोक सिग्नल के नीचे रहेगा, और इसको हम किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगा सकते हैं
एक्सेप्ट एलएसएस का मतलब लास्ट स्टॉप सिग्नल, जो एलएसएस है, एडवांस स्टार्टर है, उसके नीचे लगाना मना है। क्योंकि यदि एलएसएस के नीचे कॉलिंग ऑन लगा है तो बिना लाइन क्लियर लिए भी स्टेशन मास्टर कॉलिंग ऑन में गाड़ी भेज सकता है। इसीलिए उस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये रूल बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सन सिग्नल एफएसएस के नीचे मना है, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता। और उसी तरह कॉलिंग ऑन सिग्नल एलएसएस यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, कॉलिंग ऑन सिग्नल इज यूज्ड ऑन 2 ओकेजन्स। कॉलिंग ऑन का मुख्य रूप से 2 मौके पर प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, व्हेनेवर द स्टॉप सिग्नल अबव इट बिकम्स डिफेक्टिव। जब इसके ऊपर का जो मेन सिग्नल है, रोक सिग्नल खराब हो जाए, जैसे मान लीजिए होम सिग्नल खराब हुआ तो कॉलिंग ऑन सिग्नल यूज कर सकते हैं, या स्टार्टर खराब हुआ और उसके नीचे कॉलिंग ऑन दिया है तो कॉलिंग ऑन यूज कर सकते हैं। और दूसरा मौका है व्हेनेवर ट्रेन इज टू बी रिसीव्ड ऑन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन। जैसे अवरुद्ध लाइन पर किसी गाड़ी को, इंजन को रिसीव करना है, कोई मशीन को, टीटीएम को, टावर का रिसीव करना है, तो भी हम कॉलिंग ऑन सिग्नल को प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अवरुद्ध लाइन के लिए होम सिग्नल ऑफ नहीं होगा। ओके, सो इसका यूज बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज है ये। जैसे मान लीजिए ऑलरेडी एक ट्रेन है, उसके पीछे हमें इंजन अटैच करना है, तो हम कॉलिंग ऑन सिग्नल पर इंजन रिसीव कर लिए, या इंजन है उसके पीछे एक ट्रेन रिसीव करके इंजन अटैच कर दिए, तो ये कॉलिंग ऑन का बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूज हैं। बेसिकली 2 यूज है। ओके, देन पॉइंट नंबर 5, इट इज ए शॉर्ट स्क्वायर एंडेड सेमाफोर आर्म पेंटेड व्हाइट कलर विथ रेड बार इन सेमाफोर एरिया। तो आजकल तो सेमाफोर सिग्नल यूज में नहीं है, जस्ट एग्जामिनेशन में एक पॉइंट लिखने के लिए आप यूज कर सकते हैं कि सेमाफोर एरिया में जो कॉलिंग ऑन सिग्नल लगाते हैं उसके नीचे छोटा स्क्वायर शेप का एक सेमाफोर आर्म लगाते हैं, व्हाइट कलर में पेंटिंग रहती है और उसमें रेड बार बना रहता है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा पिछले स्लाइड्स में। तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप पॉइंट लिख सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 6, इन कलर लाइट सिग्नलिंग टेरिटरी इट इज आइडेंटिफाइड बाय सी मार्कर। और कलर लाइट एरिया में इसकी पहचान कैसे होगी? मेन सिग्नल के लिए नीचे लाइट का अरेंजमेंट दिया रहेगा और वहाँ पे सी मार्कर बोर्ड लगा रहेगा जो इंडिकेट करता है कि ये कॉलिंग ऑन सिग्नल है। ओके, देन नेक्स्ट, इट हैज नो इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट इन ऑन पोजिशन। जब ये कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन रहता है तो कोई लाइट नहीं दिखाता है और न ही उसका कोई एस्पेक्ट है। उस समय हमें ऊपर के मेन सिग्नल को फॉलो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, ए कॉलिंग ऑन सिग्नल शैल नॉट शो एनी लाइट, शैल शो नो लाइट इन द ऑन पोजिशन। ऑन पोजिशन में इसमें कोई भी बत्ती नहीं जलती है। नंबर 9, इन ऑफ पोजिशन इट विल शो ए मिनिएचर येलो लाइट। और जब कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ करेंगे तो एक छोटी पीली बत्ती जलेगी। मिनिएचर येलो लाइट का मतलब छोटी पीली बत्ती जलेगी, हालांकि वो ब्राइट लाइट रहती है, हमें दिखती है, क्लियर दिखती है। पॉइंट नंबर 10, इन ऑफ पोजिशन, जब सिग्नल को ऑफ किया जाता है तो ऑफ करने के बाद में इसका एस्पेक्ट क्या है? कलर लाइट तो हमें दिखेगी मिनिएचर येलो लाइट, और एस्पेक्ट क्या है? एस्पेक्ट रहता है प्रोसीड स्लो, यानी धीरे चलें, एंड इंडिकेट्स टू द लोको पायलट। और उसका इंडिकेशन क्या होता है लोको पायलट के लिए? तो हमने उसको रेड इंक में लिखा है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इंडिकेशन भी कभी कभी बिट्स में, ऑब्जेक्टिव में भी लिखने के लिए आता है कि स्टॉप एंड देन ड्रा अहेड विथ कॉशन एंड बी प्रिपेयर्ड टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। कि गाड़ी रोकें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें सावधानी पूर्वक, और किसी भी अवरोध के आने के पहले रुकने के लिए तैयार रहें। ओके, देन पॉइंट नंबर 11, इट शैल नॉट बी टेकन ऑफ until the train has been brought to stop at the signal। ये कॉलिंग ऑन सिग्नल का एक विशेषता है और इसको सबको बहुत ध्यान से दिमाग में रखना चाहिए, पर्टिकुलरली हमारे लोको पायलट्स को, कि
कॉलिंग ऑन सिग्नल तब तक ऑफ नहीं किया जा सकता है जब तक ट्रेन सिग्नल पर आके रुक न जाए, और वो भी एक कॉलिंग ऑन जोन बोर्ड रहता है। कॉलिंग ऑन जोन बोर्ड के भीतर जाके गाड़ी रोकना है। उसमें अरेंजमेंट कैसा रहता है कि कॉलिंग ऑन जोन जो बोर्ड लगा है उसका कोई फिक्स डिस्टेंस जीएनएसआर में नहीं दिया है, वो एसएनटी वाले लगाते हैं, एसएनटी की तरफ से रिकमेंडेड है वो। और कॉलिंग ऑन जोन बोर्ड के आगे से ट्रैक सर्क्यूट स्टार्ट होता है। तो जैसे ही हमारा ट्रेन थोड़ा सा कॉलिंग ऑन जोन बोर्ड के अंदर जाएगी, टच करेगी, तो वो ट्रैक सर्क्यूट एक्टिवेट हो जाएगा। तो स्टेशन मास्टर को बजर की साउंड आती है और उनको पता लगता है कि ट्रेन आके कॉलिंग ऑन जोन में रुक गई है। तो तब वो स्टेशन मास्टर कॉलिंग ऑन सिग्नल के बटन को ऑफ करेंगे, और फिर उसके साथ में COGGN बटन को भी प्रेस करना पड़ता है कि यस आई वांट टू टेक ऑफ कॉलिंग ऑन सिग्नल। तो दो बटन यूज करना पड़ता है कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ करने के लिए। तो जब COGGN बटन को स्टेशन मास्टर प्रेस करेगा तो उसके 60 सेकेंड के बाद तब कॉलिंग ऑन सिग्नल में मिनिएचर येलो लाइट आएगी, पीली बत्ती आएगी। तो यहाँ पे एक प्रिकॉशन है लोको पायलट्स के लिए कि हमारी ट्रेन कॉलिंग ऑन जोन बोर्ड के भीतर हमेशा रुकनी चाहिए ताकि स्टेशन मास्टर कॉलिंग ऑन को ऑफ कर सके, नहीं तो वो ऑफ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, हमारी ट्रेन कॉलिंग ऑन जोन में आने के पहले, उसके रुकने के पहले ही यदि दूर से ही दिख रहा है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ किया गया है, मिनिएचर येलो लाइट दिख रही है, इसका मीनिंग ये है कि लोको पायलट उस कॉलिंग ऑन सिग्नल को डिफेक्टिव ट्रीट करेगा और अंदर नहीं जाना चाहिए। हमें कॉलिंग ऑन जोन में गाड़ी को रोक लेना चाहिए और स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करके, सूचित करके उनसे बात करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोको पायलट्स के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया। It shall not be taken off until the train has been brought to stop at the signal that is inside calling on zone board. Point number 12, once operated it comes to off after 60 seconds। जो आपको बताया हमने कि जब कॉलिंग ऑन सिग्नल का बटन और COGGN बटन दोनों ऑपरेट कर देंगे तो 60 सेकंड के बाद पीली बत्ती आ जाएगी। और ऑफ होने के बाद जो इंडिकेशन है कि लोको पायलट धीरे धीरे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे और हमेशा कोई भी अवरोध आएगा उससे पहले रुकने के लिए तैयार रहेंगे। ओके, नोट, if LP finds it in off position before train has stopped at the signal, treat it as defective and inform to station master। जैसा कि आपको डिस्कस किया हमने कि लोको पायलट की ट्रेन कॉलिंग ऑन जोन में रुकने के पहले ही यदि उनको कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ दिख रहा है, मिनिएचर येलो लाइट दिख रही है, तो उसको डिफेक्टिव मानेंगे और स्टेशन मास्टर से बात करेंगे, ट्रेन को रोक देंगे। ओके, देन यहाँ पे हमने एक आस्पेक्ट और इंडिकेशन टेबल दिया है, छोटा है क्योंकि इसका दो ही पोजीशन है, दो ही आस्पेक्ट है। तो आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एक ही कलर पेन का यूज करना चाहिए, फाइनल एग्जाम में रिस्ट्रिक्शन है, तो आप एक ही कलर पेन का यूज करिएगा। पोजीशन और चार चीज़ हमें दिखाना पड़ता है आस्पेक्ट और इंडिकेशन टेबल में, चार आइटम दिखाना चाहिए, पोजीशन, कलर लाइट, आस्पेक्ट और इंडिकेशन। तो पोजीशन, ऑन पोजीशन में क्या है, कलर लाइट, नो लाइट। आस्पेक्ट, फॉलो द एबव स्टॉप सिग्नल, जब इसमें कोई लाइट नहीं जल रही है तो ऊपर के सिग्नल के हिसाब से गाड़ी चलाएंगे। इंडिकेशन, फॉलो द एबव स्टॉप सिग्नल, ऑन पोजीशन में हम ऊपर के सिग्नल को फॉलो करना है। ऑफ पोजीशन, जब ऑफ किया है कॉलिंग ऑन जोन में रुकने के बाद जब ऑफ हुआ है तो मिनिएचर येलो लाइट आई है, और आस्पेक्ट है प्रोसीड स्लो, धीरे जाना है, और इंडिकेशन क्या है, स्टॉप एंड देन ड्रा अहेड। पूरा सेंटेंस है इंडिकेशन, ध्यान से याद कर लेना चाहिए। स्टॉप एंड देन ड्रा अहेड विथ कॉशन एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन। धीरे आगे बढ़ें रुकने के बाद और सावधानी पूर्वक जाएं और किसी भी अवरोध आने के पहले रुकने के लिए तैयार रहें। तो एग्जामिनेशन में ऐसे पूरे पॉइंट्स लिखने से आपको फुल मार्क्स भी मिल सकता है। यदि कोई आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आशा है कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे।
Thank you so much for sparing your valuable time, and please subscribe to this YouTube channel if already you have not subscribed, and share it with your friends and WhatsApp groups for the benefit of other people. Thank you so much.